नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय पे अगर किसी को सबसे ज़्यादा कोई ये दिखता है कि ये इससे मुझे दिक्कत है, तो आदमी उसका कहीं न कहीं से हर एक प्रकार से बुरा करना चाहता है कि कैसे भी करें इसको नीचे ले आएँ। आज के समय यही कार्य चल रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि देखा जाए तो चाहे कोई राजनीति पार्टियां हों, वहाँ पे भी ब्राह्मणों की बुराइयां चलती हैं। बामन मिश्रान जैसे लोग, बिहार में एक गुप्ता जी हैं, पता नहीं गुप्ता हैं या नहीं हैं, कोई और बिरादरी हो। और यहाँ तक मैं बताऊँ, SC/ST में लगभग 70% लोगों के मुंह से सिर्फ अगर बुराई सुनी जाती है तो ब्राह्मणों की, क्योंकि उनके नज़र में सिर्फ ब्राह्मण आगे ना बढ़ें, कैसे भी करें उनकी बुराई किया जाए। जो कि 70 सालों से सरकार अगर कोई भी सुविधाएं दे रही है तो SC/ST वालों के लिए ही मुहैया कराती है, हम ब्राह्मण या जनक कोटा के लिए बहुत कम। तो ब्राह्मणों की जो इस समय बुराइयां चल रही हैं, हर तरह से उनको अपमानित करने की साजिश रची जा रही है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े पार्टी जैसे SP BSP वाले अब तो एक रावण जो है, चंद्रशेखर रावण हैं, वो भी कर देते हैं। ब्राह्मण मतलब अगर कहीं भी रैली हो रही है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो पर्सनल मंच हो, चाहे वो बिरादरी का मंच हो, चाहे कहीं भी, वहाँ पे ब्राह्मणों की बात होती है। तो एक चीज़ तो इससे साबित जरूर होता है कि ब्राह्मणों के अंदर ऐसा कुछ तो था, कोई ऐसी शक्ति थी जिससे सभी को डर लगता है, घबराते हैं सब। अब उस शक्ति का क्या है कि ब्राह्मण, सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि ब्राह्मण देश प्रेमी हैं, सत्यवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, देश से प्रेम रखते हैं, जन जन से प्रेम रखते हैं, जन कल्याण के लिए वो यज्ञ हवन तप करते हैं, राजा कल्याण के लिए यज्ञ हवन तप जाप ये सब करते हैं, राज्य कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, प्रजा कल्याण के लिए, यहाँ तक पशु पक्षी या और जल धूप वायु, इन सब के लिए ब्राह्मण हमेशा दुआ ही मांगते हैं। ब्राह्मण हमेशा उनके लिए प्रार्थना ही करते रहते हैं कि हे प्रभु, कैसा भी करो, देश का कल्याण हो, जन का कल्याण हो, जन हिताय हो। तो कुछ तो है ब्राह्मण में, ब्राह्मण के अंदर यही चीज़ है कि ब्राह्मण हर किसी का कल्याण चाहता है। ब्राह्मण का मतलब देवता को या ब्रह्म का ज्ञान होना ही ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण के अंदर लालच नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण सत्य वचन वाला होना चाहिए, ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, भोज्य और अभोज्य में फर्क होना चाहिए। ब्राह्मण किसी भी तरह से किसी जीव हत्या के पक्ष में नहीं होना चाहिए, मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को देवताओं के प्रति स्नेह रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, प्रकृति के प्रति विश्वास रखना चाहिए। ये जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये जो पेड़ पौधे, इस सब के प्रति निष्ठावान ब्राह्मण रहता है। और देश के प्रति सबसे ज़्यादा अगर लगाव रखा जाता है तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा रखता है। देश को टूटने की बातें नहीं करता, देश को जोड़ने की बातें करता है ब्राह्मण। और जिस तरह से बामन मिश्रान हमेशा बातें करते हैं, उनकी बातों से यही दिखता है कि वो जिस प्रकार से उनका रहन सहन रख रखाव है,
वो उनको कहीं न कहीं से फंडिंग आता है, पैसे आते हैं कि इन गरीबों को जो SC ST वाले हैं, जनजाति वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनको बहलाया फुसलाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये वामन मेश्रान का मूल मंत्र है। पहले उनको बहलाना फुसलाना, उनको हमारे सनातन धर्म, हमारे जो पंथ हैं, सनातन धर्म से निकले हुए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इन सभी को ये भड़काते हैं कि यहाँ से निकलें तो कोई, किसी को मैं फारसी बनाऊं, किसी को मैं क्रिश्चियन बनाऊं, किसी को यहूदी बनाऊं, किसी को मैं मुस्लिम बनाऊं, किसी को मैं, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो धर्म परिवर्तन की सोचते हैं। तो ब्राह्मण का होना ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व ये तो हमारी जो चोटी है, तिलक है, ये रामनामी, ये सब जो है ये तो पहचान होता है, जनेऊ पहचान होती है एक ब्राह्मण होने का, कि अगर ये सब पहना है तो ये ब्राह्मण ही है। आज के समय पे पहचान कैसे मिलेगा? सरदार पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, कटार लेते हैं, तो इससे ये होता है ये सरदार हैं। मुसलमान टोपी पहन लिया, मूछ कटा लिया, दाढ़ी रख लिया, उनकी ये पहचान हो गई कि ये मुस्लिम है। तो कैसे पहचान मिलेगा? अब मुस्लिम की जो औरतें होती हैं बुर्का पहन के चल देती हैं, तो दूरी से सब जान जाते हैं ये मुस्लिम औरत है। अगर वो ना पहने तो कैसे पहचाना जाएगा कि ये मुस्लिम औरत है? तो ये तो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, धर्म का एक प्रचार होता है। ब्राह्मण धर्म के प्रचारक हैं। क्षत्रिय इस देश की सुरक्षा करने के लिए राजा की गद्दी उनको मिली थी, और ब्राह्मण को सिर्फ उन्होंने, ब्राह्मण के लिए कोई कार्य नहीं था, ब्राह्मण को सिर्फ इस देश के प्रचार प्रसार धर्म की के लिए उन्होंने रखा था कि हमारे जो इष्ट हैं, हमारे कुल के देवता हैं, हमारे जो महादेव हैं, पार्वती माता जी हैं, गणेश जी हैं, भगवान रामचंद्र जी हैं, माता सीता जी हैं, कृष्ण जी भगवान जी हैं, राधा जी हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितने प्रकार के देवता हैं, देव तो हमारे एक ही है, देवता तो एक ही हैं, लेकिन जितने इन्होंने जन्म लिया, हर एक जन्म के प्रचार प्रसार के विषय में ब्राह्मण को यह काम मिला। ड्यूटी, एक हिसाब से ड्यूटी ब्राह्मणों की थी कि प्रचार प्रसार में लगे। ब्राह्मण से प्रचार प्रसार करता था और कुछ भी नहीं। सत्यवादी होते थे ब्राह्मण, सत्य पे चलते थे, अहिंसा के प्रतीक थे, और उनका सबसे बड़ा विश्वास था देव विश्वास, देवताओं में विश्वास रखते थे, मंत्रों में विश्वास रखते थे, जन जन के कल्याण के लिए वो चलते फिरते रहते थे। आज सब लोग कहते हैं कि विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज आप लोग विज्ञान, हमारे महर्षि और ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो थे ब्राह्मण के, वो तभी बता दिए थे कि 7 ग्रह 2 छाया ग्रह हैं, उनका कलर, रंग, उनका व्यवहार, रूप, रंग, कितनी दूरी, हर एक चीज बता दिया गया था। सूरज के विषय में बता दिया गया था। नीचे पाताल लोक में कितने लोक हैं, कितने लोक हैं, पृथ्वी के नीचे भुवन कितने हैं, दिशाएं कितनी हैं, हर एक चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी। लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें सिर्फ एक ही विषय चल रहा है, ब्राह्मण।
और राजनीति पार्टी जो हैं वो लोग भी अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लालच में इस प्रकार की जो भाषण और व्यवस्थाएं हो रही हैं, अभद्रता चल रहा है, सिर्फ अपने कुर्सी और सत्ता के लिए कुछ नहीं बोलते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सत्ता कुर्सी तो बची है। तो बामन मिश्रान एक समाज को, भोले भाले लोगों को बहका रहे हैं, उनको गलत राह पे दिखा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे बामन मिश्रान जैसे लोगों से सावधान। आप लोग जिस धर्म में हैं, जिस पंथ में हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसको पूजते हैं, पूजिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसे धीरे धीरे लोग धर्म परिवर्तित होते चले जाएंगे तो तुम्हारे जो पंथ बौद्ध धर्म है या वाल्मीकि समाज है वो सब खत्म होते चले जाएंगे। उसमें इनको मानने वाला या इनको पूजने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो अपने पंथ को, अपने समाज को बचाने के लिए आप लोग अपने को धर्म, अपने समाज से दूसरे समाज में जाने की कोशिश मत करिए। बामन मिश्रान की सच्चाई को आप लोग जानिए कि वो कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी क्या बोलेंगे वही बात दोबारा ऐसे बोलेंगे। उनके बातों के ऊपर आप एक वीडियो उनकी देखिए और दूसरे वीडियो में जब वो ब्राह्मण के विषय में बोलने लगते हैं तो आपको ये लगेगा कि उस वीडियो में ऐसे बोले थे लेकिन आज इस विषय में ऐसे बोले। तो ब्राह्मण के विषय में अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उस विषय को आप लोग समझिए कि अगली पिछली वीडियो उनकी देखिए, आपको सत्य पता चल जाएगा वो कैसे आप लोगों को बहका रहे हैं और कैसे आप लोगों के अंदर ब्राह्मण के प्रति एक द्रोह फैला रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।